खुदकुशी मामले की। जिया खुदकुशी केस में आज पुलिस ने जिया के दोस्त और आदित्य पांचोली के बेटे सुरेश पांचोली को गिरफ्तार कर लिया है। जिया ने अपनी आखिरी चिट्ठी में अपने दोस्त पर कई संगीन इल्जाम लगाते हुए उसे खुदकुशी तक पहुंचाने का सीधा जिम्मेदार ठहराया था। जिया की मां ने साफ साफ आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने अपनी चिट्ठी में जिस दोस्त को कोसा है वो दरअसल कोई नहीं, सूरज पांचोली ही। IBN7 ने ही आपको सबसे पहले जिया की दर्द भरी चिट्ठी दिखाई थी। सूरज पांचोली गिरफ्तार, जिया का दोस्त हुआ गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में IBN7 पर जिया का आखिरी खत और उस खत के जरिए जिया का दर्द सामने आने के बाद सोमवार को मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में तेजी दिखाते हुए जिया के दोस्त सूरज पांचोली से लंबी पूछताछ की। पहले उसने सूरज को हिरासत में लिया और फिर शाम तक गिरफ्तार कर लिया। जिया खान के केस में हमने सूरज पांचोली के अगेंस्ट में 306 भादवी के अगेंस्ट में अंडर गुना दाखिल किया है और सूरज पांचोली को अरेस्ट किया है। कल उनको हम कोर्ट में पेश करेंगे। सूरज पांचोली अभिनेता आदित्य पांचोली के बेटे हैं और जिया खान के बेहद करीबी दोस्त। जिया ने अपने आखिरी खत में अपने करीबी दोस्त पर कई संगीन इल्जाम लगाए थे और उन्हें ही उसे खुदकुशी तक पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया था। सुनिए क्या कुछ लिखा था जिया ने अपने खत में। बीते दिनों में मैंने जो दर्द, बलात्कार, गाली गलौज और टॉर्चर झेला, मैं इसके लायक नहीं थी। मैंने तुम्हारी तरफ से कोई प्यार नहीं देखा, रिश्ता निभाने की कोशिशें नहीं देखी। मुझे बार बार ये डर लगता था कि तुम मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ पार्टी और लड़कियों के लिए थी, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम थे और मेरा करियर था। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हें मिस करती रहूंगी, इसलिए मैं अपने 10 साल के करियर और सपनों को अलविदा कह रही हूँ। यहाँ चीजें कुछ बदल रही थी, लेकिन जब आप लगातार तकलीफें सहे, आपका दिल टूट जाए, जिस शख्स से आप प्यार करते हो वो आपको गाली दे, आपको मारपीट की धमकी दे या फिर धोखा दे, दूसरी लड़कियों से बात करे, जब आपके पास जाने के लिए कोई और जगह ना हो तो अपने घर से फिकवा दे, जब वो आपके सामने झूठ बोले या पीछा करे या परिवार की बेइज्जती करे तो क्या करे। तुम तो मेरी बहन से मिले भी नहीं हो, मैं तुम्हारी बहन के लिए तोहफे लाई थी। तुम अब मेरी आत्मा से प्यार करना और मुझे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं सूझती। IBN7 पर जिया का आखिरी खत दिखाए जाने के बाद सोमवार को हरकत में आई मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर और DCP स्तर के अफसर जिया के घर गए। उन्होंने जिया की मां और उसकी दोनों बहनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। जिया की मां ने जिया को लगी एक चोट के बारे में भी पुलिस को बताया। एक दफा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीजी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। तो फिर मैंने उसको कहा था फिर ये ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप में ये बातें नहीं होती, प्यार में ये बातें नहीं होती। कि मैंने जिया के जॉ पर एक ब्रूस देखा था जो वो उसके गले के पट्टे से कहीं दूर था, जॉ पर था, इधर यहाँ से। जिया की मां के बयान से साफ है कि खुदकुशी से पहले जिया के साथ हाथापाई भी की गई। जिया के घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने सूरज पांचोली और आदित्य पांचोली को अलग अलग जगहों पर पूछताछ के लिए बुलाया। सूरज से किसी अनजान जगह पर करीब 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। ये पूछताछ उससे जिया के आखिरी खत को लेकर की गई। सूत्रों के मुताबिक सूरज ने जिया के साथ मारपीट की बात कबूली, गर्भपात कराए जाने की भी बात कबूली, जिया से अलग होने की कोशिश की बात भी कबूली, उसे तवज्जो न देने की बात भी कबूली। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सूरज ने पुलिस से ये कहा कि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो खुदकुशी कर लेगी। पुलिस ने सूरज को पहले हिरासत में लिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज पर धारा 306 के तहत केस दर्ज हुआ है। धारा 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। पुलिस सूरज पर कुछ और धाराएं भी लगा सकती है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो आदित्य पांचोली पर भी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो सकता है। मैंने ये कहा है कि इनके फादर को सूरज के थ्रू मुझे जो पता चला, मेरी बेटी के थ्रू जो पता चला, कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वहीं सूरज पांचोली की मां और आदित्य पांचोली की पत्नी जरीना वहाब ने जिया की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि उनका बेटा कसूरवार नहीं है। अपने आप को
इतना वीक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके फैमिली और जिनके साथ दोस्ती होती है, उनके लिए, सबके लिए एक इतना बोझ बन जाता है ये जिंदगी भर के लिए। मेरे ख्याल से ये जो जैसे जिया ने किया है, मैं किसी के लिए भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी ऐसा करे। जिया का आखिरी खत उसकी खुदकुशी के 3 दिन बाद उसके परिवार वालों को सफाई के दौरान मिला था। 6 पन्नों के खत में जिया ने बेवफाई का दर्द खुलकर बयां किया था। इस खत के सार्वजनिक होने के बाद जिया की मां राबिया खान ने सीधे तौर पर कहा कि जिया की मौत के लिए सूरज ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सूरज की बेरुखी इस कदर बढ़ गई थी कि जिया ने जीना छोड़ दिया। जिया मानसिक रूप से थक चुकी थी। सूरज ने उसे मौत को गले लगाने के लिए मजबूर किया। राबिया ने सिर्फ सूरज को ही नहीं, उसके पिता आदित्य पांचोली को भी कटघरे में खड़ा किया है। मुंबई पुलिस की माने तो सूरज की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह है पूछताछ में सूरज का उन बातों को कबूल करना जो जिया ने अपने आखिरी खत में लिखा था। पुलिस की माने तो फिलहाल सूरज को महज खुदकुशी के लिए उकसाने के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगर पूछताछ में कई और आरोप साबित होंगे तो शायद सूरज की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। ताहिर बेग और अशरफुल हुदा के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN7।